जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के संगत जी, गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। मंत्र जाप के साथ आप भी बोलिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अगर आप कोई स्वरूप ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जब आप स्क्रीन पर टैप करेंगे तो संगत जी आपको लिंक्स नजर आएंगे, उस लिंक के थ्रू आप गुरु जी के स्वरूप को ऑर्डर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पद। चलिए सत्संग पर शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपका आदेश हुआ है कि मुझे 11 दिन का शुक्राना सत्संग करना है, तो आपके श्री चरणों में ये शुक्राना सत्संग समर्पित है संगत जी। और ये सत्संग जो है मेरी बेटी से रिलेटेड है, जिसने आपको अपने मेहर की दात बख्शी है। बेटी का जन्मदिन जो है वो 16 तारीख को आता है, तो आपने ब्लेस करके उसे मेरी गोद में दिया है गुरुपा। वो अब आप ही की बेटी है, क्योंकि आपने उसे ब्लेस किया है गुरुपा जन्म से ही। तो बिटिया पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी, क्रिएटिव थी और टीचर्स उसको अप्रिशिएट किया करते थे, बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। और उसके घर में मतलब अच्छा चलता था, और जहाँ पर वो थोड़ा डगमगाती थी वो वहाँ हमेशा आप हाथ पकड़ लेते थे, क्योंकि मुझे अपने शिव पिता पर, अपनी माता रानी पर संगत जी पूरा भरोसा था। उनकी छत्र छाया में ही मेरे बच्चे पले हैं, मेरी गृहस्थी पली है गुरुपा। मेरी गृहस्थी में काफ़ी उथल-पुथल थी और मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी थे। उसके बावजूद 10th क्लास में उसने बहुत अच्छे मार्क्स जो है स्कोर किए, एंड 11th क्लास भी उसका अच्छा चल रहा था। तो मतलब इंस्टीट्यूट भी जाते थे, लेकिन 12th क्लास में अचानक संकट जी उसने पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर दिया, कोचिंग में भी इंटरेस्ट लूज़ कर दिया। जो उसने बहुत अपने लिए ड्रीम्स सजाए थे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, एंड सब ड्रीम्स संकट जी जो हैं उसको लगने लगा कि वो सब पूरे नहीं होंगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट चला गया था। उसको संकट जी दिखाई नहीं देता था। हालाँकि उसको संकट जी मतलब विज़न का चश्मा बनवाया था, परंतु उसका बेसिकली इंटरेस्ट लूज़ हो गया था, एंड उसने अपनी बातें शेयर करना कम कर दिया था। और न जाने संगत जी वो कहाँ ही खो गए थे ना मेरे बच्चे। और पर गुरुपा फिर भी आपने उसे संभाला है, क्योंकि वो बहुत मेहनती थी। मैंने हर आपके मतलब छत्र छाया में ही हर बार उसका हौसला बढ़ाया, और बच्चे ने एग्ज़ाम्स जो है वो दे पाए हैं, और 85 मतलब मास्टर स्कोर किए, कहाँ वो 90 अबव 95 के अराउंड मार्क्स स्कोर करने वाले थे। फिर भी गुरुपा इतने अच्छे मार्क्स दिए आपने उसको, उसकी दात बख्शी है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उस बच्चे का हौसला भी बढ़ा है, एंड गुरुपा उसका इंजीनियरिंग में भी जो स्कोर था उसके मतलब ड्रीम्स के मुताबिक तो नहीं आया, लेकिन फिर भी आपने उसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे शिव पिता, मेरे माता रानी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि बच्चे मेहनती थे, वहाँ पे अच्छे तरीके से उसने मन लगा के पढ़ा, अच्छे रैंक्स आए, एंड
रिप्लेसमेंट की तैयारी शुरू होने लग गई। अब तो ज़्यादा शंकर जी बस रिप्लेसमेंट जो है उसकी मतलब फ्रेंड्स की सबकी रिप्लेसमेंट हुई, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट में बहुत अड़चनें आई और फाइनली उसकी मतलब शंकर जी अब तो मार्क नहीं हुई और मतलब बहुत डिले भी हो गई। और मैं तो गुरुपा आपकी बख्शी हुई रिप्लेसमेंट है, तो उसी में न जाने क्या शंकर जी, न जाने नहीं शंकर जी पक्का उसी की कोई भुलाई होगी, वही बेहतरीन प्लेसमेंट होगी उसके लिए। क्योंकि मैंने तो अपने बच्चे अपने शिव पिता और माता रानी को ही सौंप रखे थे शुरू से। उनका बचपन, उनके एकेडमिक्स सब कुछ शंकर जी मेरे शिव पिता ने ही सँभाला है। और गुरुजी 2023 जुलाई में उसने शंकर जी ग्रेजुएशन और डिग्रीज़ कंप्लीट की हैं। और शंकर जी उसके बाद न जाने ड्रास्टिक चेंज बच्चे में आया है, क्योंकि रिप्लेसमेंट डिले हो रहा था, तो बेटी शंकर जी एक डार्क फेज़ में, डिप्रेशन फेज़ में जाने लग गई। उसकी फ्रेंड्स सबने जॉब जॉइन कर ली थी, पर बिटिया का शंकर जी में हौसला बढ़ाती थी, परंतु अब उसका हौसला शंकर जी मानो कि बढ़ ही नहीं रहा था और वो एक डार्क फेज़ में जा रही थी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सोने में निकाल देती थी। उसको उसने खाना-पीना सब कम कर दिया था, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया था, टीवी देखना बंद कर दिया था। एंड मतलब शंकर जी उसको ना बॉडी में बहुत पेन्स रहते थे, वहाँ काफ़ी वेट लूज़ कर लिया था। न जाने शंकर जी कौन-सा संकट उस पर था या कौन-सा फ़ेज़ में वो जो थी वो चली गई थी शंकर जी। उसको देख के ना शंकर जी मेरा हृदय बहुत टूट जाता था। तो 2023 में मुझे शंकर जी कृपा ने अपने 2023 जनवरी में मैं शंकर जी हालाँकि गुरुपा के मंदिर में गई थी और 7 जुलाई 2023 को बेटे को भी मैं बहुत मना के शंकर जी गुरुपा के दर्शन कराने के लिए लेके गई थी। शंकर जी शायद गुरुपा के दर्शनों के बाद बिटिया को जब मिली थी शंकर जी, उनको ब्लेसिंग्स की बदौलत मेरी बिटिया आज वो कर पाई है शंकर जी। और मतलब बहुत ज़िद्दी हो गई थी और कुछ कहना नहीं मानती थी मतलब। तो और उसकी हेल्थ इश्यूज़ रिक्रिएट होने लगे थे। उसने वेट लूज़ कर लिया था और शंकर जी मैं गुरुपा से यही अरदास लगाती थी कि गुरुपा आपके बच्चे हैं, आप ही इसे सँभालिए, आप ही ने सब कुछ करना है। तो क्या हुआ ना शंकर जी गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी बहुत दयालु हैं शंकर जी। गुरुजी ने मेरे कई सत्संग सुनवाए जिसमें संगत आंटी और जिसमें शंकर जी संगत आंटी की बिटिया वो ब्लैक मैजिक का जो शिकार थी शंकर जी वो हो चुकी थी और वो भी शंकर जी इसी तरीके से मतलब उसी तरीके के मतलब उसमें से गुजर रही थी, चीज़ों से गुजर रही थी शंकर जी। तो उस पर इतना सीवियर ब्लैक मैजिक था कि वो दीवार पर हाथ रखती थी तो दीवार से भी खून बहने लगता था। उन्होंने कई जगह दिखाया बिटिया को, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत मतलब बड़ा जो है ब्लैक मैजिक करके रखा हुआ है और आपकी बिटिया जो है मतलब कि बहुत मतलब उसके कम दिन बचे हैं। तो शंकर जी किसी ने संगत आंटी को ये कहा कि उन संगत आंटी के कान में ऑटोमेटिकली आवाज़ आई कि अपने बिटिया को बड़े मंदिर ले जाओ। तो शंकर जी उन आंटी को बड़े मंदिर का पता भी नहीं था और वो एक ऑटो वाले को कहा कि बड़े मंदिर अपनी बिटिया मतलब बिटिया को बिठा के बड़े मंदिर जो है एक ऑटो वाले को शंकर जी उन्होंने कहा कि चलिए, तो ऑटो वाला राज़ी हो गया, लेकिन जब वो ऑटो चलाए तो उसका ऑटो बीच-बीच में खराब हो जाए।
तो संगत जी वो बड़े मुश्किलों से बड़े मंदिर पहुँची, तो संगत जी और वहाँ पे दर्शन करा के लंगर प्रसाद जब बिटिया ने खाया तो उससे लंगर प्रसाद से उनकी बिटिया पर फ़र्क पड़ने लगा और उनकी बिटिया हील होती चली गई। तो ये मिसेज़ संकट जी बिल्कुल मेरे लिए था क्योंकि मेरी बिटिया भी इसी फ़ेज़ से गुज़र रही थी। तो मैंने संकट जी बिटिया को अ, क्योंकि बिटिया ने बात करना तो बिल्कुल बंद कर दी तो मैंने बिटिया को ये बोला कि भई हम बड़े मंदिर चलेंगे, तो उसने साफ मना कर दिया। तो मैंने संकट जी गुरुपा से रोते-रोते कहा कि मेरी बेटी तो बड़े मंदिर नहीं जाना चाहती, मैं क्या करूँ गुरुपा? तो संकट जी गुरुजी इतने दयालु हैं संकट जी, उन्होंने मुझे दूसरा सत्संग सुनवाया ना, जिसमें एक माँ का अपनी बिटिया के लिए इसी तरीके से परेशान थी एंड उनकी बिटिया जो संकट जी मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही थी। तो संकट जी आंटी जी ने अ, जो तो संगत जी आंटी जी ने जैसे उनको मतलब किसी संगत ने आंटी जी को ये बताया कि भई आप बड़े मंदिर जाओ और बड़े मंदिर जा कर के आप मतलब लंगर करो या आंटी जी को कुछ मैसेज आया गुरुजी का टेलीपैथिकली कि भई आप बड़े मंदिर जाओ और बड़े अपनी बेटी के लिए लंगर चखो। तो वो आंटी संगत जी गईं बड़े मंदिर। उन्होंने अपनी बिटिया के लिए अरदास की, लंगर चखा और आंटी के लंगर खाने से, इस लंगर चखने से संगत जी उनकी बेटी का कल्याण हो गया। उनकी बेटी को उस लंगर से हीलिंग मिल गई जो आंटी ने खाया था। तो इसी प्रकार से संगत जी गुरुजी ने मुझे अ, उनको हमारे लिए मतलब आसान रास्ता जो है वो निकाल देते हैं। संगत जी गुरुजी ने मेरे लिए सत्संग सुनाया और मैंने भी वही किया। मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा मैं जाऊँगी और आपकी वो मतलब मेरी बिटिया को भी ऐसे ही ठीक करना होगा। बाकी जो आप बेहतर समझें मैं बड़े मंदिर गई संगत जी, मैंने बिटिया के लिए अरदास करी। लंगर खाया क्योंकि गुरुपा का आदेश मिला था तो मुझे ये सत्संग के द्वारा तो मैंने अपनी बिटिया के लिए लंगर चखा। आज उस लंगर से ही संगत जी उस लंगर से ही टू माय सरप्राइज मेरी बिटिया को हीलिंग मिल गई और वो धीरे 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 उसके बिहेवियर में सुधार होने लगा। उसने खाना-पीना शुरू कर दिया, बोलना-चालना भी उसका धीरे-धीरे बढ़ने लगा एंड ये मैंने नवंबर के मंथ में किया होगा संगत जी। तो बिटिया ने संगत जी अक्टूबर-नवंबर में तो नवंबर दिसंबर में संगत जी बिटिया ने एक टेम्पररी संगत जी कंपनी में जॉइन कर ली और धीरे-धीरे संगत जी उसका मन जो है वो बेहतर होता चला गया। उसका स्वास्थ्य हल्का-फुल्का कुछ इम्प्रूव होता जा रहा था एंड फिर संगत जी गुरुपा ने जो है गुरुपा ने संगत जी 2024 में फ़रवरी में बिटिया को जहाँ उसका रिप्लेसमेंट हुआ था, वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर भी दिलवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी एंड संगत जी बिटिया का उसका हौसला, उसका बिटिया का चेहरा खिल गया, उसका हौसला बढ़ा, बिटिया ने जॉइन किया एंड संगत जी जॉइन किया और धीरे-धीरे संगत जी उसको गुरुपा ने हेल्थ की दात बख्शी, धीरे-धीरे उसको खुशियों की दात बख्शी एंड अब वो नॉर्मल होती चली गई संगत जी। कहाँ मतलब वो इस प्रकार संगत जी गुरुजी ने बेटी पे बहुत मेहर की है, डार्क फ़ेज़ में चली गई थी वो। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे आदेश दिया सत्संग सुनवा करके कि मैं लंगर खा कर के आऊँ, मैं लंगर चखने गई संगत जी। मेरे लंगर खाने से संगत जी मेरी बिटिया को हीलिंग मिल गई। ऐसे दयालु गुरु संगत जी, इतने प्यारे गुरु जी संगत जी कहाँ मिलेंगे?
अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरी बिटिया संगत जी बिल्कुल ठीक है और गुरुपा की दी हुई कंपनी जिसमें गुरुपा ने उसको रिप्लेस करवाया था उसमें काम कर रही है, हँसती है, बोलती है और नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं, खुश है संगत जी। शुक्राना गुरु जी बिटिया को खुशियों की दात बख्शने का शुक्राना, बिटिया के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का शुक्राना, उसकी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए शुक्राना। वो आपकी बेटी है गुरुपा और अभी भी बिटिया को पेन्स रहते हैं, मुझे भरोसा है गुरुपा उसके पेन्स जो हैं वो सारे हर लेंगे। बॉडी में जो भी रह गया है, उसके कष्ट जो भी हैं संगत जी वो गुरुपा दूर करेंगे। बहुत ही छोटे रूप में करके संगत जी मेरे गुरुपा कटवा देंगे एंड गुरुपा आपसे यह अरदास है कि आप उसके लिए बिटिया के लिए जीवन साथी, एक प्यारा सा जीवन साथी, प्यारा सा परिवार आप वही सेलेक्ट करना है, आप ही को सेलेक्ट करना है। आपकी बेटी है, आप जानिए गुरुपा कैसे करना है, क्या करना है। जिस प्रकार आप मेरे बच्चों की, मेरी बिटिया की रक्षा करी है, उसे डार्क फेस से बाहर निकाला है, उसी प्रकार सबके बच्चों की रक्षा कीजिएगा गुरुजी, सर्बत का भला कीजिएगा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी वाला आंटी जी का उससे निक सत्संग है एंड आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुपा आपके श्री चरणों में शुक्राना सत्संग करती हूँ। जो मैंने अपनी माँ के लिए किया था, उसमें से कुछ चीज़ें गुरुपा मैं मेरी बताना रह गई थी। तो वही जो मेहर आपने मेरी माँ पे करी है ना गुरुपा, उसी को आगे कंटिन्यू करती हूँ। गुरुपा आपने मेरी माँ को कैंसर जैसी भयानक बीमारी से निकाला है और 2 बार माँ के स्पाइन फ्रैक्चर हुए थे। तो गुरुपा आपने माँ को स्पाइन फ्रैक्चर में भी जो अपने पैरों पर दोबारा से खड़ा किया है एंड आपने पूजा अर्चना के लायक उनको बनाया है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप माँ के लिए कहते हो जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जब बड़े मंदिर आई थी और जब लंगर प्रसाद कर रही थी तो आपने शबद बानी चलाई थी जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा वो पावे, तत्ती वाओ न लगे पार ब्रह्म शरणाए। तो शंकर जी ये सब कुछ गुरुपा ने बोला था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसके अलावा भी शंकर जी गुरुपा माँ को आपने जो है श्वास की बीमारी से भी बाहर निकाला है। माँ को श्वास की बीमारी लग गई थी जिसमें उनको श्वास लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रहे थे, काफ़ी दिनों से कफ़ था और उनका जो फेस है वो बिल्कुल काला पड़ गया था संगत जी, चलने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। परंतु शिवरात्रि वाले दिन गुरुपा आपने माँ का कल्याण किया। शिवरात्रि वाले दिन माँ को दर्शनों के लिए लेकर के आई, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि शिवरात्रि वाले दिन कितनी भीड़ होती है। परंतु गुरुपा आपने हाथ पकड़ के शटल सेवा स्पेशली माँ के लिए तैयार करवा के इतनी सुंदर और इतनी शीघ्र दर्शन माँ को बख्शे हैं गुरुपा के माँ बहुत ही सहजता से धीमे धीमे चल के जो है दर्शन कर पाई हैं। और उस दिन लंगर प्रसाद स्पेशल लंगर प्रसाद मिला है ना। और माँ ने संगत जी
मतलब सिद्धार्थ मोहन जी के भजन उस समय चल रहे थे, तो संगत जी माँ थोड़ी देर वहाँ पे भी बैठी। उन्होंने भजन भी बहुत लगन से सुने और फिर आते वक़्त संगत जी कुल्फ़ी प्रसाद मिला, तो मैं यही सोच रही थी कि ठंडा मौसम है, माँ कुल्फ़ी ना खाएँ तो अच्छा है, पर माँ ने संगत जी तुरंत ही कुल्फ़ी खा ली क्योंकि उन्हें कुल्फ़ी काफ़ी पसंद है। तो वो ठंडी-ठंडी कुल्फ़ी खा के संगत जी मेरे मन में विचार आया कि माँ की खाँसी और श्वास की समस्या जो है वो बिगड़ ना जाए। परंतु संगत जी जो मतलब टू माय सरप्राइज़ जब हम घर पहुँचे और उसके बाद जब मैं अपने कामों में व्यस्त हो गई और संगत जी धीरे-धीरे जैसे 1 हफ्ता बीत गया, तो मैंने नोटिस किया संगत जी कि मेरी माँ की खाँसी और श्वास की समस्या तो वो अपने आप ही ठीक हो गई है। तो संगत जी तब मैंने मेरे हृदय से शुकराना निकला कि शुकराना गुरुजी, जय गुरुजी, आपने तो कुल्फ़ी प्रसाद से और शिवरात्रि में माँ को ब्लेसिंग्स देके उनकी श्वास की समस्या और उनके जो स्किन काली पड़ गई थी, वो सब आपने ठीक कर दी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने माँ को 10 वर्ष जो है लाइफ एक्सटेंशन की दात बख्शी है, तो गुरुपा आप इतना जो कर रहे हैं, इतनी मेहर कीजिए कि उनका जो बचा हुआ जीवन जो है, जो आपकी बख्शी हुई दात है, उसमें वो स्वस्थ रह के, शारीरिक और मानसिक रह के, दोनों प्रकार से स्वस्थ रह के आपकी पूजा अर्चना में अपना मन लगा सकें और बहुत ही शांति से अपना आगे वाला जीवन व्यतीत कर सकें गुरुपा। आपने पिछले साल पिछले नवरात्र में माँ को मुझे और माँ को मेरे कज़िन्स ने जो सामूहिक पूजा पाठ रखा था देव-पितरों का, उसके लिए आपने विलेज की यात्रा जो है उसकी दात बख्शी थी ताकि सभी कार्य जो हैं वो ठीक से संपन्न हो सकें। आपने वहाँ पे मेरे और माँ के न जाने कितने ही कष्टों को गुरुपा आपने हर लिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। 2 बार बड़ी-बड़ी बटरफ्लाइज़ जो है संगत जी मतलब जो डेथ हो गई और ये देख के संगत जी मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन ये समझ आया कि मेरे गुरुपा ने न जाने कौन सा संकट, शायद वो संकट माँ पर था या मुझ पर था, कौन सा संकट जो है अपने ऊपर ले लिया है। गुरुपा अब फिर से आपसे यही अरदास है कि नेक्स्ट मंथ में वो जो पूजा का आयोजन जो है संगत जी कज़िन्स ने सामूहिक पूजा का आयोजन किया है, जो कि सभी के लिए संगत जी देव पितरों को शांत करने के लिए आवश्यक है। तो गुरुपा अगर आप माँ का और मेरा जो है मुझे जाने की दात बख्शते हैं, तो फिर से आपको हमारे साथ ही चलना होगा गुरुपा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ चलिएगा और ये सामूहिक पूजा में जैसे कज़िन्स वगैरह को काफ़ी संगत जी फ़ायदा हुआ है और काफ़ी जैसे सुधार हुआ है उनकी कंडीशंस में, उनके प्रॉब्लम्स में। तो इसी प्रकार से माँ की मेंटल स्टेट और माँ की जो परेशानियाँ हैं संगत जी, वो भी आप हर लीजिएगा गुरुपा। बाकी आपको जैसा ठीक लगे गुरुपा, मैं जानती हूँ गुरुपा आप जो करेंगे बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे गुरुपा। आप वही कीजिएगा जिसमें हमारा और हमारे परिवार का कल्याण होता हो गुरुपा। पर माँ की परेशानियाँ मुझसे देखी नहीं जाती हैं क्योंकि माँ को बहुत बेचैनी होती है। उन्हें अजीब-अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। जैसे जल बिना मछली तड़पती है, उसी प्रकार मैंने माँ को तड़पते हुए देखा है गुरुजी।
और वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं, बहुत अजीब बिहेव हो गया है, इस प्रकार तड़पते हुए अपनी माँ को देखा नहीं जाता है और कई बार बहुत रेस्टलेस और बहुत चिड़चिड़ी हो जाते हैं कि हम लोगों को भी मैनेज करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है और हम लोगों को भी फिर गुस्सा करना पड़ता है गुरुपा। कंडीशंस बहुत खराब होती जा रही हैं, पहले बहुत खराब थी, अब तो फिर भी कंडीशंस जो है वो थोड़ी बहुत सुधर गई हैं गुरुपा। ये सब आपकी मेहर है गुरुपा, अपनी मेहर हम सब पर बनाए रखिएगा। मेहर माँ पे इस तरीके से बरसाइए कि वो बिल्कुल जैसे वो स्वस्थ थी, हंसती खेलती थी और हमें भी हंसाती थी। और संगत जी बहुत स्वस्थ थी, जो फिजिकल रूप से भी मेंटली भी। तो अपने आसपास के मंदिरों में मतलब इंडिपेंडेंट थी, चली जाया करती थी, आ जाया करती थी। रास्ते, सफ़र, फ्रूट्स भी जैसे परचेज़ करके ले आया करती थीं। तो ऐसे थी संगत जी माँ गुरुपा, उनको पहले जैसे सामर्थ्य बख्श दीजिए गुरुपा। आप तो दरवाज़े के बाहर भी वो अकेले जो है संगत जी चली जाती हैं, तो हमें बहुत डर लगने लग जाता है गुरुपा। बहुत डर लगने लग जाता है गुरुजी, बहुत डर लगने लग जाता है। माँ को मानसिक तौर पे भी स्वस्थ कर दीजिए, शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ कर दीजिए गुरुपा। गुरुजी, जिस प्रकार अनेकों अनेकों बार आपने माँ की रक्षा करी है, अपना मेहर भरा हाथ उन पर हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा। उनका जितना भी जीवन है आपकी पूजा अर्चना में व्यतीत हो, सुख शांति में ही व्यतीत हो और उनको कुछ नहीं चाहिए। उनका मन आपके भजन, कीर्तन और आपकी सेवा में बहुत रंगता है गुरुपा। और यही दात बख्शिएगा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दुष्ट को उनका ये जो सुख ये उनसे ना छीनने दीजिएगा गुरुपा, ना छीनने दीजिएगा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, मेहर करिएगा गुरुपा, मेहर कीजिएगा। आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरु जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है सत्संग, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संकट जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे कैंसर जैसी बीमारी से बचाने के लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। घर के अंदर बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, उसको छोटे में काट के
उसको रोकने के लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा पिता बनने के लिए गुरुजी, और हर पल संभालने के लिए गुरुजी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे दाता। आप डेली मुझे सपने में आके मेरे कष्ट काट रहे हो, और मुझे ऐसे गुरुपा, मतलब संगत जी, ये एक ऐसी जगह भेजा है सपने में गुरुपा। वहाँ हमारे पति अंकल जी जो ले गए थे संगत जी, वहाँ पे बहुत पुराने ज़माने का एक मंदिर टाइप था मार्केट में। तो गेट के अंदर संगत जी मतलब गए थे, तो भगवान जी की एक टाइल लगी हुई थी और दरवाजे के ऊपर। तो और संगत जी मैं उसके अंदर गई। वहाँ पर एक तरफ कृष्ण भगवान जी और मिट्टी की मूर्ति थी संगत जी। नीचे कोई बैठे हुए थे, और साइड में जो थी वो चटाई बिछी हुई थी। वहाँ पे संगत जी मतलब बहुत 8-10 औरतें बैठी हुई थी, जहाँ मेरे पति अंकल जी मुझे लेकर के गए थे संगत जी। संगत जी, गुरुजी, आप तो जानिए जान ना गुरुपा, आपको तो सब पता है। आपने कौन-सा कष्ट, कौन-सी बला जो है वो काटी है, मुझे नहीं पता है गुरुपा। वो आप जानते हैं, मुझे नहीं समझ में आया है। और वहाँ पर जाकर के मेरी आवाज़ ही निकलनी बंद हो गई, लेकिन मैं संगत जी मन ही मन में यही बोल रही थी कि मैं तो गुरुजी को मानती हूँ, मैं यहाँ पे नहीं आ सकती, मेरे को जाना है। मैं अपने मतलब ऐसे ही बोल रही थी अपने पति को कि मुझे ना घर वापस लेके चलो। मैं अपने गुरुजी को मानती हूँ, मैं और किसी के पास नहीं आऊँगी, ना ही मैं किसी को जानती हूँ। लेकिन संगत जी, उस जगह का ऑरा इतना अम, मतलब वैसा था संगत जी, जैसे कि वहाँ पे जाके कुछ ऐसा हुआ कि मेरी आवाज़ ही निकलनी बंद हो गई। मेरे पेट में उस समय सच में ही संगत जी रियल में बहुत ज़्यादा दर्द था, पैर में और पेट में। तो संगत जी, सपने के अंदर भी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, और पेट में दर्द हो रहा था संगत जी, मैं ना उसको फ़ील कर पा रही थी, जो कि सच में भी हो रहा था संगत जी। तो जिसका कुछ ना कुछ मतलब संगत जी, मेरे पिताजी ने मेरे पेट में कुछ मुझे जैसे पीरियड्स हो रहे थे संगत जी। तो और दूसरा दिन था संगत जी, और बहुत ही भयंकर पेट में दर्द था। तो शायद संगत जी पिताजी ने कुछ मुझे न्यूट्रिस में सिस्ट या कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को एक सपने में संगत जी उसको काट दिया है, जो मतलब एक मेरे भाग्य में जो लिखी नहीं थी, वो ब्लैक मैजिक के ज़रिए संगत जी मुझे भेजी गई थी। वो ब्लैक मैजिक के ज़रिए भेजी गई थी संगत जी, और वो मेरे पिताजी ने मुझे वो सपना दिखाया जो मुझे अब समझ में आया है, वो सब कुछ सपने में आके काट दिया है। पिताजी मुझे बहुत समझाते हैं संगत जी कि बेटा, मैं तुझे तेरे सपने में ही 90% तो काट देता हूँ, 10% जो है वो सत्संग सुनवा करके काटता हूँ। पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप पल पल हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं।
एंड और मैं ना शुक्री आपका गुरुपा शुक्राना भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे ऊपर नेगेटिविटी संगत जी इतनी को हावी है कि मैं संगत जी पिताजी का शुक्राना भी नहीं कर पा रही हूँ। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कह रहे हो कि बेटा तेरे अंदर बहुत घमंड आ गया है, तू ना तो ये पाठ सुन रही है, ना तो शुक्राना कर रही है। पिताजी आप जाने पिताजी, आप सब जानते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुपा। पिताजी इस समय मेरा ना दिल बहुत रो रहा है मेरे गुरुपा, बहुत रो रहा है। और आपका मेरे पास रोज यही मैसेज आ रहा है दिन में 2-3 बार कि बेटा रोया मत कर, तेरे रोने से जिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है सब तेरे साथ कितनी बदसलूकी करते हैं। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है जब तू रोती है। पिताजी मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि मैं रोऊँ आपकी बेटी होकर के, लेकिन पिताजी गुरुपा ये इंसानी शरीर है, इंसानी जज़्बात है। कब तक गुरुपा कोई कब तक चलेगा किसी को पिताजी? मुझे इस चक्रव्यूह से मुझे पता है गुरुपा आप जो कर रहे हैं मेरे बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं। जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा। मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ पिताजी। लेकिन कब तक घुट-घुट के मैं रहूँ? गुरुपा मेरा अब दम घुट रहा है। मेरा दम घुट रहा है पिताजी, मुझे ना यहाँ से बाहर निकाल दीजिए गुरुपा प्लीज़। इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल दो पिताजी। इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल दो। एक रिश्ता हस्बैंड वाइफ का इतना पवित्र होता है पिताजी। अ, लेकिन हम मतलब उस इंसान ने इस रिश्ते का भी कदर नहीं की है गुरुपा। आज 20 साल हो गए हैं, आप जाने जान है, आप बार बार मुझे यही मैसेज भेजते हैं कि बेटा तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है, तू संभल जा, तू संभल जा। पिताजी मैं तो कुछ नहीं कर सकती। एक तरफ आप मुझे सत्संग सुनाते हो कि तेरे पति को कैंसर जैसी बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है। ये सत्संग सुन के अपने कष्ट कटवा ले, 90% मैं अपने ऊपर ले लूँगा, 10% सुन के कटवा ले पिताजी। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मुझे बचाने के लिए पिताजी। लेकिन थक गई हूँ पिताजी, मैं ऐसे रिश्ते में अब नहीं रहना चाहती गुरुपा, नहीं रहना चाहती अब ऐसे रिश्ते में मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। आप कहते हो कि बेटा उसका वशीकरण किया गया है, उसके ऊपर उसकी भाभी ने, बहन ने और माँ ने और बाहर वाली औरतों ने भी किया है। आप जब बाहर वाले जब ये सत्संग सुनाते हैं गुरुपा, लेकिन गुरुपा मैं कहाँ तक झेलूँ, कहाँ तक झेलूँ गुरुपा? किस-किस के वशीकरण को देखूँ अब? मैं मतलब मेरे नसीब में वो नहीं है तो कोई नहीं गुरुपा, आप उसको हटा दीजिए गुरुपा, उसको हटा दीजिए। वो जहाँ खुश रहते हैं वहीं उनको भेज दीजिए पिताजी। उनको जो जहाँ खुश रहें, उनके जो बाहर वाली औरतें हैं, उनके पास भेज दीजिए पिताजी प्लीज़। मुझे बस अब इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल दो गुरुपा, इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। पिताजी मेरे मम्मी-पापा नहीं थे और बचपन में ख़त्म हो गए। आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको तो सब कुछ पता है। मैंने कभी भी आपसे कोई शिकायत नहीं करी है गुरुपा।
लेकिन मुझे अब वाक़ई दुःख होता है कि शायद होते वो यहाँ पे तो मैं उनके पास चली जाती। मेरे पास कोई मतलब यहाँ से जाने के लिए भी ऑप्शन नहीं है। मेरे भाई का भी काम नहीं चल रहा है ना पिताजी गुरुपा। उसके भी लोगों ने पैसे मार रखे हैं यहाँ से। इन लोगों ने मेरे भाई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करके रखा है, उसका भी काम बंद करवा दिया है, वो आप ही ने बताया है गुरुपा। कब तक गुरुपा कब तक? पिताजी मैं थक गई हूँ पिताजी प्लीज़ मैं थक चुकी हूँ और अब और बर्दाश्त नहीं होता है, इस चक्रव्यूह से मुझे बाहर निकाल दीजिए या फिर अपने चरणों में बुला लीजिए अपने पास प्लीज़ पिताजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मम्मी-पापा को बुला लिया, मुझे भी बुला लीजिए गुरुपा। मुझे भी बुला लीजिए गुरुपा। जय गुरुजी। मैं केवल अपने बच्चों के चक्कर में पिताजी चुप रह जाती हूँ। कुछ नहीं बोलते कि आपने उन दोनों की ज़िम्मेदारी मुझे दी है पिताजी। लेकिन अब मेरी ना सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी है गुरुपा प्लीज़। प्लीज़ गुरुजी प्लीज़। एक बेटी की जो ये अरदास है अपने आपसे अरदास है गुरुपा। आप आ जाइए यहाँ पे। आप आ जाइए। मुझे पता है आप बार-बार ही बोलते हैं कि बेटा तेरी गृहस्थी की गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। मुझे पता है गुरुपा, मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ। लेकिन अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है मेरे दाता, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मुझे बुला लीजिए या फिर मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल दीजिए गुरुपा। या मुझे बुला लीजिए इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल दीजिए। जय गुरुजी। उस आदमी को भेज दो जहाँ वो खुश रहे बस। मैं उसके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहती। मैं उस पिताजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी उस बंदे के साथ रहने में गुरुपा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। जो पल-पल धोखा दे रहा है, जो हर पल धोखा दे रहा है, उसके घरवाले पल-पल छल रहे हैं मुझको और नॉर्मल कोई बात भी करता है वो आदमी वीडियो बनाता है पिताजी। मुझे बदनाम करने के लिए आप तो सब जानते हैं गुरुपा। आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको तो सब पता है। झूठ बोल-बोल के बदनामी करता है पिताजी प्लीज़ मुझे निकाल दीजिए इस चक्रव्यूह से बाहर। मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल दीजिए। कैसा रिश्ता है गुरुपा? ये किस तरीके का रिश्ता है? कैसा रिश्ता है ये जो नाम का ही है? वो नहीं जो वो बंदा 20 साल से सुधरा ही नहीं है। धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा और मेरा बच्चा 10वीं क्लास के जब भी पेपर दिए, एक 6th क्लास में है संगत जी। उस बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना उसको बच्चे की परवाह है, ना किसी अपने की बस केवल गलत चीज़ों की और माँ-बाप की है। तो संगत जी ये सब चीज़ें जो हैं बताने की नहीं है संगत जी लेकिन संगत जी मैं अपने जो है अपने पिताजी से बात कर रही हूँ। गुरुपा प्लीज़ आपके अलावा मेरा और कोई भी नहीं है गुरुपा, कोई भी नहीं है। मुझे इस जंजाल से बाहर निकाल दीजिए गुरुपा, मुझे इस जंजाल से बाहर निकाल दीजिए। मैं अब थक चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना मुझे अच्छा खाने के लिए, अच्छा कपड़ा देने के लिए, अच्छे बच्चे देने के लिए, अच्छा घर देने के लिए पिताजी आपका लख-लख शुक्राना। आपका लख-लख शुक्राना।
रोज एक नई सुबह देने के लिए और पेड़-पौधे दिखाने के लिए और पशु-पक्षी दिखाने के लिए और आप कहते हैं बेटा तू मेरे सुरक्षा कवच के घेरे में है। तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है पिताजी। आपका इसके लिए लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है ये इन जैसी और गुस्सा बहुत है पिताजी मेरे अंदर, वो आप सब जानते हैं। इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। मैं मतलब कुछ भी बोले का मतलब गाली भी देना तो बस पिताजी आप फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मुझे, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं नीवी होके चलूँ, मुझे इस चीज़ की दात बख्श दीजिए गुरूपा, दात बख्श दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप कहते हैं कि बेटा तू बच्चों की चिंता मत कर, मैं हूँ ना उनके साथ। तू चिंता मत कर, मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ। पिताजी आपका इसके लिए लख-लख शुक्राना। अपने नवासों की रक्षा करने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। उन दोनों बच्चों के तरफ से आपका लख-लख शुक्राना बोलती हूँ गुरूपा। गुरूपा नानक जी, गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। हम लोगों की रक्षा करने के लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना। सर्बत का भला कीजिए मेरे प्रभु, सबका कल्याण कीजिए मेरे प्रभु, सबका कल्याण कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो ये दीदी सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका शुक्राना, जो ये सत्संग संगत जी जो सुन रहे हैं उनका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मैं कल एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। अभी मैं मंत्र जाप के साथ इस वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। आंटी जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पानंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी बस ये बात याद रखिए कि जब गुरुपा से आप जुड़ जाते हैं, गुरुपा को जब आप अपनी डोर सौंप देते हैं तो फिर हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, क्योंकि हमारे लिए सोचने वाले, हमारे लिए हमारा ख़्याल रखने वाले हमारे पास हमारे गुरुजी हैं संगत जी। उनके अलावा हमारा और कोई हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। हमारा कोई वेल विशर नहीं है संगत जी गुरुजी के अलावा। जो गुरुजी हैं, जो गुरुजी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए संगत जी, वो दी बेस्ट करते हैं। वो अपने बच्चों को हमेशा बहुत अच्छा देते हैं और बहुत अच्छा देते हैं संगत जी।
बस इस बात का ख़्याल रखिए, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, उनका शुक्राना करते जाइए, हर वेले शुक्राना करिए संगत जी, हर वक़्त शुक्राना करिए और बहुत कुछ अच्छा होगा। हम सोच भी नहीं सकते, कितना कुछ गुरु पा ने हमारी डेस्टिनी में लिखा है और कितना कुछ गुरु पा ने मिटाया है, जो हमारे लिए सही नहीं है और हमें उस चीज़ की खबर ही नहीं है। हमें लगता है कि आज के टाइम पे हमें ये चीज़ नहीं मिली तो मतलब गुरु पा ने नहीं दी। संगत जी ऐसे नहीं सोचना है, हमें नेगेटिव नहीं होना है। जो दिया है गुरुपा ने हमें उसका शुक्राना करना सीखना है पहले कि गुरुपा आपने हमें ये दिया है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जितना शुक्राना करेंगे ना संगत जी हम गुरुजी का, उतना ही हम गुरुजी के और क्लोज़ होते जाएँगे और गुरुजी का शुक्राना बढ़ाएँगे, उतना ही संगत जी हमें गुरुजी की और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती जाएँगी। बस शुक्राना करते जाइए और संगत जी गुरुजी के और ज़्यादा करीब होते जाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।